वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरबराह पीटीआई इमरान खान साहब को कल पेश होने का हुक्म दे दिया है और साथ साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये भी कहा है कि इमरान खान कल पेश ना हुए तो उनकी ज़मानत को जो है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब की तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है, तो देखना ये कि खान साहब कल पेश होते हैं कि नहीं होते। बुखारी साहब, ये दोबारा से वही पिछली वाली एपिसोड का रिपीट तो नहीं चल जाएगा, या फिर आपको लगता है कि खान साहब जो हैं वो अब पेश होंगे? देखिए, अब तक जो अदालतों का रवैया रहा है खान साहब के साथ, उसकी वजह से वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और यानी दीदा दिलेर हो गए हैं और अपनी मर्जी है उनकी कि वो किस अदालत में पेश होंगे, किस में नहीं होंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया थोड़ा सा हमें मुख्तलिफ लगा है। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर अदालत के वक्त तक वो ना आए तो हम उनकी ज़मानत मनसूख कर देंगे। बहुत बड़ी धमकी है। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ठीक, या शायद दूसरे जो उनके साथ जज थे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। जी। दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि जो मुतालबा है आपका कि हम आपको एक लंबा रिलीफ दे दें, एक तारीख बड़े दिनों की दे दें, तो नहीं होगा। अगर कल वो पेश ना हुए तो हम अब से कह रहे हैं कि ज़मानत मनसूख हो जाएगी। कल भी अदालत के रवैये से ये पता चल रहा था कि इनको आना पड़ेगा खान साहब को, लेकिन जो ही उन्हें पता चला कि जाए बगैर अब गुजारा नहीं, क्योंकि कल लाहौर हाई कोर्ट भी गए थे वो, तो फिर उन्होंने पहले तो अपनी टांग जो है उसको उसके ऊपर स्वेलिंग कराई। फिर वो शौकत खानम अस्पताल तशरीफ ले गए, वहाँ से जाकर उन्होंने ड्रेसिंग कराई उसकी, और उन्होंने उनको कहा कि आपकी टांग तो ख़राब हो गई है बहुत। जब उन्हें ये पता चला आज कि जनाब वो कह रहे हैं कि जैसे मर्जी आए, बकौल उसके वकील के उनके, कि अच्छा फिर वो एम्बुलेंस में आ जाएंगे। उनका हाँ जैसे भी आए कल आएंगे, तो अब उन्होंने अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली और डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। ये नई बात नहीं है। खान साहब का ये एक एटीट्यूड है, एक ये रवैये का नाम है कि अदालतों में मैंने नहीं जाना, जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं जाऊँगा, जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं नहीं जाऊँगा। मेरे ख्याल से अब इतनी बार ये हो चुका है कि अदालतें भी इरिटेट हो गई। अच्छा। और इसका इदराक जो है खान साहब को होना चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि जिनकी टांग जो है उसमें स्वेलिंग आ गई है, ये रिपोर्ट किसी प्राइवेट हस्पताल की एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट में, याद रखेंगे। अच्छा। आपको याद होगा जब इनके ऊपर हमला हुआ था तो ये अपने करीबी किसी सरकारी अस्पताल में जाने की बजाय सीधे शौकत खानम पहुंचे थे। लोगों ने उसके ऊपर भी इतराज़ किया था। ठीक है, अभी भी उन्हें कहा गया है, ये आज की प्रोसीडिंग में सवाल उठाया गया है कि ये सरकारी अस्पताल से मेडिको लीगल रिपोर्ट चाहिए हमें, शौकत खानम की नहीं चाहिए। अब वो क्या होगा ये तो बात की बात है। मुझे यूँ लगता है, एक आदमी ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया, उसने कहा जी यूँ लगता है जैसे अदालती फैसले जो हैं जब उनको बुलाया जाता है अदालत में, तो उसमें किसी किस्म का कोई वायरल इन्फेक्शन है। जो ही वो इतला उन तक पहुँचती है वो किसी न किसी हिस्से को मुतासर करता है खान साहब के। भाई कम अज़ कम अभी तक तो यही हुआ है। ये कतन मेरी मुराद नहीं है कि वो उनकी टांग में कोई प्रॉब्लम नहीं है या उनकी तबीयत ख़राब नहीं है। सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस किस्म के गट रिएक्शन लोगों से सोशल मीडिया पर और इवन अदरवाइज सुनने को मिलते हैं। तो हम यही तवक्को करेंगे कि वो अदालतों के साथ दूसरी तरफ से ऑब्वियसली इसका रिएक्शन भी आता है। जी जी, आप देख लें मीडिया का तो है। मरीम नवाज ने क्या कहा, मरीम नवाज ने कहा कि जी टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता, सिर्फ अदालत आने से आता है। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो कहा कि बाल्टी डब्बा डस्टबिन के बाद पेश खिदमत है शौकत खानम की झूठी रिपोर्ट। अब ये अपना मजाक खुद उड़वाने वाली बात है। मेरे ख्याल से इसके बारे में थोड़ा सा मुतात होना पड़ेगा, इसलिए कि अदालतों में अब जो बातें चढ़ गई हुई हैं उस ऊँट ने किसी न किसी करवट तो बैठना है। अगर आप अदालतों से हॉस्टाइल रवैया रखेंगे, आप अदालतों के समन करने पर नहीं जाएंगे, इसका नुकसान भी आपको होगा और किसी को नहीं होगा। नहीं बुखारी साहब, मेरा तो पॉइंट ये है कि व्हाट्स द बिग डील। आपको क्या ख्याल क्या है कि अगर आप अदालत के सामने पेश होंगे तो आप छोटे हो जाएंगे? बकौल आपकी अदालतों का रवैया उनकी तरफ बहुत अच्छा है, बल्कि हमने देखा है कि अदालतें किस तरीके से उनको बुलाती रही हैं, फिर जाते थे तो रिलीफ भी मिलता था। तो क्या मुज़ायक़ा क्या अदालत में पेश होने का? जब भी अदालत में पेश होना होता है उनके शान के खिलाफ है। छोटी अदालतों में तो वो सिरे से जाके नहीं दिए ना। अच्छा, कितना बड़ा केस था वो ज़ेबा चौधरी वाला, अगर आपको याद हो, जो तौहीन अदालत वाला था। गए वहाँ, ये उसकी जगह बदलवा ली, जुडिशल कमीशन में शिफ्ट करवा लिया उन्होंने। जिद ये थी कि मैं मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं जाऊँगा, जज की अदालत में नहीं जाऊँगा, जस्टिस की अदालत में जाऊँगा। ये
हक है उन्हें, वो कर सकते हैं, जिद ये, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसका नुकसान भी उन्हीं को होगा, किसी और को नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि कल क्या होगा। मेरे ख्याल से कल या तो खान साहब को जाना पड़ेगा और या जमानत कैंसिल होकर वारंट जारी होंगे। ये सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह से और वाज़ेह है। सही है। तो मेरे ख्याल में बेहतरी तो इसी में है कि वो चले जाएं, मेरे ख्याल से बजाय वो एक चले एपिसोड जाना शुरू चाहिए, हो। क्योंकि अदालतें हाँ। जिनके बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि वो उनके हक में हैं, उनकी तरफ हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, अगर इनके इरिटेट करने की वजह से वो रवैया ख़त्म हो गया या वो एटीट्यूड बदल गया तो नुकसान होगा बहुत। सही है। तो हम तवक्को करते हैं कि वो और अदालत जाएंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं और आप इल्तिजा कर लेते हैं उनसे कि खान साहब कल चले जाएं, कोई अर्जी नहीं हाँ, है। कोई मुज़ाकरा नहीं है। ठीक है, एक छोटे से यहाँ पे ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। मुज़ाकरात जो हैं वो डेडलॉक किसी सूरत हाल है बुखारी साहब। कल हमारे शो के बाद मेरे ख्याल में वो शुरू हुए हैं और उसके बाद फिर हमने देखा कि उसमें से क्या निकला। शाहमूद कुरैशी साहब कहते हैं ये सोच रही तो मज़ीद मुज़ाकरात बेमानी। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग पर्सनली जो मुझे लगा दोनों साइड्स ही नहीं सीरियस लग रही। मुझे ना आपसे सिर्फ एक शिकायत है, वो क्या? और मैं आज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि आप मेरी आधी बात बता देती हैं और आधी गोल कर जाती हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है आपका भी तजुर्बा है ना, सिर्फ मेरा ही नहीं है। क्या बताइए? मैंने कल आपको ये कहा था कि ये जब वापस जाएंगे ना, गुफ्तगू की थी ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो खान साहब ने जो ठुकाई करनी है ना इनकी और लग जानी है समझ, ठीक है। वहाँ से वापस आने के बाद वो उसके बाद मिले उनसे, खान साहब से, उनको इन्फॉर्म किया कि हमने आज ये चांद चढ़ाया है, और उसके बाद वो उस वक्त से अब तक ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट तो सीरियस नहीं है, वो तो इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। वो कल तो आप कह रहे थे कि हम एक पॉइंट पर इत्तेफाक कर लिया हमने कि इलेक्शन एक ही दिन होंगे। असल झगड़ा आपने बता दिया था एक भी है कि किस तारीख को बाकी की असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी। आज आप कह रहे हैं, आपने जाके सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया कि जी हुकूमत तो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, और मुज़ाकरात कंक्लूड नहीं हुए, आपने जजमेंट पास कर दी है। आप मुझे बताएं नहीं किस तरफ की विजडम है ये, किस अंदाज से आप इसे कहेंगे? देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी अब जो इशारा कर रहे हैं ना, वो ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट्स के ऊपर, जावेद लतीफ़ साहब के स्टेटमेंट्स के ऊपर, फिर फवाद चौधरी आप ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये कुछ मखसूस लोग, इनको मरियम की सपोर्ट है, वो वाला धड़ा, क्योंकि पीटीआई 2 धड़ों में तकसीम करती है, नून लीग को वो धड़ा नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हो, तो ये वो तो उनके रवैये की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उनका जो रवैया था वो क्या मुनासिब था? वो देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये रवैया बहुत मुनासिब था कि जे तुसी साडी गल ना मन्नी तो असीं तारीख चलावांगे, मुल्क गिर तारीख चलाएंगे, उसमें तो कोई नहीं। फिर ये मुज़ाकरात तो ना हुए ना। मुज़ाकरात पे बैठने से पहले आप इस तरह की बात देखें, करें तो प्री कंडीशंस के ऊपर मुज़ाकरात नहीं होते। और जब आप साथ साथ, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि आपने हवाला दिया कि मरियम ने ये कह दिया, ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया, तो जनाब फवाद चौधरी ने क्या कहा वो आपने नहीं बताया। खुद उसने यास्मीन राशिद साहबा ने आज क्या कहा, आपने वो नहीं बताया हमें। बाकी भी बताया ना, ये कि उधर से भी कोई माशाल्लाह पीछे नहीं है। भाई साहब इजाजत देना, जरा मौका भी दे प्लीज प्लीज। फवाद चौधरी साहब तो जो बातें करते हैं वो तो हम रोज ही डिस्कस करते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने ये धमकी दे दी, वो दे दी। आज यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि जी इंतखाबात ना हुए तो इंतखाबी मुहिम जो है एहतजाजी तहरीक में तब्दील हो सकती है। ये अब किस किस्म की वार्निंग या धमकी है? क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, एहतजाजी तहरीक का, लॉन्ग मार्च का। फवाद चौधरी साहब ने कहा तारीखी लॉन्ग मार्च होगा, अब किस किस्म का लॉन्ग मार्च होगा? ये क्या वार्निंग है? ये देखें ना, आप ना कितने खूबसूरत अंदाज से कितनी बड़ी बात कह जाती है। मुझे तो ये आर्ट आता नहीं है, लेकिन नहीं मैं आपकी बात से समझ गया जी, मैं समझ गया कि आप कह रही हैं कि अब उस तरह का सुनामी कोई नहीं आना, क्योंकि तजर्बे हो चुके हैं ना सारे। 25 मई को भी हुआ, 26 नवंबर को भी हुआ, फिर उसके बाद मैं इस तरह की कोई बात नहीं करी। मैं डिराइव कर रहा हूँ अच्छा, डिराइव कर सकता है। तो इसलिए वो धमकी देना जरूरी होता है। आप देखें ना, जब आपने प्रेशराइज करना होता है, हुकूमत अपनी जगह प्रेशराइज कर रही है कि अगर आपने यही कुछ किया तो फिर ऐ हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में फिर मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलता कभी कोई। सही, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें हम बहुत आगे बढ़ गए अगर, तो टाइम सारा चला जाएगा। जी, मैं ब्रेक ले लूं फिर? नहीं, ब्रेक लेने से पहले एक छोटी सी बात और कर लें। वो कौन सी? वो ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे हुआ था, हमने अपने प्रोग्राम में उसकी मजम्मत की थी, अगर आपको याद हो। सही, बहुत वसी लेवल के ऊपर उसकी मजम्मत की गई कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं था, ये अंदाज ठीक नहीं था, ये इस तरह से हमलावर होना, बिकतरबंद गाड़ियों के साथ इसको तोड़ना, ये ठीक नहीं था। अच्छी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ नहीं थे, वो उम्रे के लिए गए हुए थे, मदीना में मौजूद थे। वापस आने के बाद जो उन्होंने सबसे पहला काम किया है वो चौधरी शुजात साहब के घर गए हैं। उनसे उन्होंने कैटेगोरिक माफ़ी मांगी है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर उन्होंने चौधरी सालक और चौधरी शाफे जो है उनकी जाके तीमारदारी भी की है। मैं ये समझता हूँ कि एक चूँकि वो उनकी फैमिली भी है एक तरह से, और एक बहुत बड़ा सियासी घराना भी है, तो उनका ये जेस्चर जो है इट मस्ट बी सीन इन ए पॉजिटिव लाइट।
सही, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे साथ में।